वैसे तो सिर्फ ये कह रही थी कि लोग सवाल जो पूछ रहे हैं, अब सुनील बिना पूछे जवाब भी दे रहे हैं स्टेज पर से बैठ के, आंखों से। मेरी नजर हर जगह है। हाँ जी, बहुत तीखी नजर है आपकी, मानता तो। बहुत पैनी नजर है। मैं सोचता हूँ घर पे क्या हाल होता होगा आपके। पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफी देखो, मोबाइल फोन भी है, बातें भी चल रही हैं, बातें कर भी रहे हैं, सुन रहे हैं, सवाल अच्छे लोग हैं देखने के लिए। हाँ जी, वो मुझे तो आपका पोज बड़ा अच्छा लगा, ऐसे कंधे पे रख के ना आप ऐसे बैठे थे। हाँ जी। पर ये मोबाइल फोन ने बहुत ही, मतलब अब दुनिया तो खैर बदल ही दी है, पर मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे कितने लोग ओटीटी मोबाइल फोन्स पे देखते हैं? आपको सवाल अदरवाइज पूछना चाहिए कि कितने लोग हैं जो टीवी पे देख रहे हैं। काफी फर्क आ गया आपने पूछा। अच्छा, सरप्राइजिंग। बस इतने लोग टीवी पे देख रहे हैं ओटीटी? तो जहां घूमते हैं वहां ओटीटी देखते रहते हैं। लेकिन आप ये बताइए, जब आप कुछ कहानियां जैसे मैं उम्मीद करती हूँ कुछ लोगों ने यहाँ पे सनफ्लावर देखा होगा, तो अगर वो घर में ज्यादा लोगों को देखना है तो अपने अपने मोबाइल पे देखते हैं कि फिर साथ मिलके टीवी पे देखते हैं? आई थिंक विनय जी, यहाँ पर वो नया वही चैलेंज आता है कि पहले आप पूरी फैमिली के लिए बना रहे थे, पर अब इंडिविजुअल व्यूइंग का जमाना है। मैं देख रही हूं तो मुझे घर में कोई और शायद कोई और चीज देख रहा है। बिल्कुल। आज जैसे पहले एक टाइप का कंटेंट बनता था जो सब लोग, मतलब सबके लिए खाना बनाए, वही परोसा जाएगा, वही खाया जाएगा। अब ऐसा नहीं है। अब हर कोई क्या है, हर किसी के पास पावर है बेसिकली कि मैं जो चाहूं वो मैं देख सकता हूं, और उस माहौल में सबके लिए कुछ बनाना जो सबको फिर भी अच्छा लगे। मैं अलग अलग से खाऊंगा और फिर भी मैं आपके ही बुफे टेबल पे आके आप वाला ही खाना ले लूंगा बेसिकली। ये है थोड़ा कठिन काम, पर है, अगर मेहनत करें तो अच्छा बन ही जाता है। तो ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं है। काफी लोग हैं जो, जैसे कि स्पेसिफिक शोज है जो जिनको इतना ऑडियंस का प्यार मिला है, अलग अलग टाइप की टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी की जो ऑडियंस है, वो उसमें भी अलग अलग एज ग्रुप की ऑडियंस। तो कुछ कंटेंट फिर भी बनता है जो यूनिवर्सली है और यूनिवर्सली कंज्यूम भी किया जाता है। तो कठिन है पर इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा, लंबे समय तक मेथड एक्टर्स की बात होती थी। कोई अगर किसी कोई आपका किरदार स्लम के भीतर है, आप वहां जाकर रहते थे। सुनील उन एक्टर्स में से हैं जो यहां पर बैठे बैठे, मैंने वो मजाक में कहा कि आप देख रहे हैं और ये, वो उतनी देर में उतने किरदार पढ़ लेते हैं, और इनके जो अपने किरदार का पोर्ट्रेयल होगा उसमें उसका कोई ना कोई अंश रहता है। क्या सही है ऐसा? मैंने पहले ही कहा आपकी नजर बड़ी तेज है। बिल्कुल सही आपने कहा कि मेरे को तो एक्चुअली ओटीटी तो अब आया है, वरना मेरा ओटीटी तो मैं लोगों को देख के एंजॉय करता है। तो मेरा सारा दिन निकल सकता है लोगों को देखते हुए। मेरे लिए चलता फिरता एक एंटरटेनमेंट है लोग। और जैसे वो भाई साहब खड़े हुए हैं, ऐसे करके खड़े हुए हैं, है ना, वो देखो बात कर रही हैं आपस में दोनों। इनको पड़ी नहीं है कि हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनको पता भी नहीं है, अब पता चला है। तो ये बड़ा मजा आता है मुझे देख के लोगों को। और नहीं, उन्हें अभी भी नहीं पता कि आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनके बारे में बात हो चुकी है। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग दुनिया, तो वो मुझे बड़ा सुंदर लगता है। और मैं, ये स्वाभाविक रूप से होता है मेरे साथ। मैं ऐसा कोशिश नहीं करता हूँ कि मुझे बैठना है, लोगों को देखना है। मेरा इंटरेस्ट यही है, मुझे लोग ही अच्छे लगते हैं, मुझे देखना बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, और मैं घंटों निकाल सकता हूँ उनको देखते हुए। क्योंकि सबसे मुश्किल जॉनर जो होता है एक एक्टर के लिए, या फिर एक डायरेक्टर के लिए, या एक स्क्रिप्ट राइटर के लिए, वो है कॉमेडी। क्योंकि लोगों को हंसाना आसान, तो बहुत ही आसान शब्द है शायद, मतलब लगभग नामुमकिन होता है। ऊपर से आज के दौर में जब इतनी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, ये आपको नेचुरली आता है। मुझे कोविड के समय के भी आपके सारे वीडियोस याद आते हैं, जब फिल्म नहीं बन रही है, कोई सीरीज नहीं है, पर सुनील ग्रोवर की एक्टिंग बंद नहीं हुई थी उस दौरान भी। और कोई काम दे भी नहीं रहा था ना बाहर, तो कहीं तो करना था। तो घर पे ही चालू था थोड़ा बहुत। पर हाँ, कॉमेडी मुझे लगता है एक गिफ्टेड आर्ट है। अगर आपके पास हो तो आप अक्वायर कर नहीं सकते हो, कभी कभी हो जाता है। और सबसे जरूरी है कनेक्शन। जरूरी नहीं है कि आपका जोक बहुत अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि आपका पंच लाइन बहुत हैवी हो, आपकी वाइब बहुत मैटर करती है। अगर आपकी वाइब ठीक नहीं है तो आपके जोक पे लोग नहीं हंसे, कितना भी बड़ा जोक हो, या टाइमिंग, वाइब, ओवरऑल
आपसे कहूं रैंडम एक किसी को पिक करके अगर आप किसी का कैरिकेचर वर्जन बना सकें। बड़े सारे तो ऑलरेडी हैं भी, 2-3 मैं भी हूं उनमें से। पर ऐसा अब कोई भी हो सकता है, चलिए जैसे कोई भी एक, उनसे हम कुछ बुलवा लेंगे। हाँ जी। आप उतने में उनकी कैरेक्टर रीडिंग कीजिए और उसके बाद अच्छा, मैं आपको पता है, चलो मैं फिर किसी दिन बताऊंगा ये। ठीक है। पर अब मैं उस मतलब बताइए मैं अभी जैसे भाई साहब बैठे हुए हैं, है ना, अब ये देखिए, ये भाई साहब इधर बैठे हुए हैं, 1 मिनट, ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं इधर, ये हाँ साहब जी, खड़े हो जाइए सर। ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर खड़े हो जाएं एक बार, सब सर, देख एक लें बार खड़े आप। हो जाएं। हाँ सर बड़े उत्साहित है, इनको देख के बड़ा मजा आ रहा है मुझे, है ना। ये तो सर का जो अंदाज है ना, वो एकदम से पढ़ा जा रहा है कि सर किस तरह के इंसान होंगे, क्या करते होंगे, तो वो सब नजर आ रहा है इनके चेहरे से। रिंकू भाभी, हाँ जी। के रिंकू भाभी एक ऐसा किरदार जिस दुनिया के देश के जिस हिस्से से आप नहीं है, लेकिन न सिर्फ एक लड़का लड़की बन जाता है, बल्कि उस हिस्से की पूरी उस कॉमेडी को निकाल कर ले आता है। इसके लिए वाकई बहुत सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, क्विक शार्प ऑब्जर्वेशन चाहिए। वो पता नहीं अपने आप हो जाता है। मैं बहुत ट्राई, हाँ तो समय बिताना पड़ता है थोड़ा सा उसके साथ, लेकिन अपने आप हो जाता है वो। मैंने जैसा कहा, लोग मुझे पसंद बड़े हैं, तो कुछ होता है जो एक ही बस शरीर का एक अंग हिलता है तो अपने आप वो बन जाता है। और ऐसा बहुत सारे किरदारों के साथ होता है। कईयों को हो सकता है समय ज्यादा लग जाए, जैसे मैं कईयों की आवाजें भी निकालता था पहले, अलग अलग लोगों की, एक्टर्स की किराया देने के लिए, तो कईयों की क्या करने के लिए? घर का किराया देने के लिए, तो वॉइस ओवर करता था जिन दिनों में। हाँ। तो वहां पे मतलब 1 दिन लगता था, किसी के 4 दिन लगते थे, पर वो करता रहता था मैं अलग अलग। उसी तरह से अभी आजकल जैसे अभी कोई शो ऑफर कर दिया मुझे आपने, है ना, तो उसके एकदम से कई बार समझ में आ जाता, कई बार टाइम लगता है उसको करने में, पर मजा बड़ा आता है उस प्रोसेस का। लैंग्वेजेस, पहले मुझे याद है दूरदर्शन पर भी हमें कुछ डब्ड फिल्में दिख जाती थी, तो वो देखकर, अब तो बहुत ऑप्शन हो गया है। और खासकर Z5 ने कितनी भाषाओं में आप लोग को अभी कंटेंट दे रहे हैं? तो Z5 पे अभी हम 12 लैंग्वेजेस, 12 और नॉर्थ से साउथ तक लैंग्वेजेस, नॉर्थ से साउथ ईस्ट से वेस्ट तक, कंप्लीट इंडिया। और विस्तार करेंगे इसका? तो ये स्पेशली एक्चुअली कोविड के टाइम पर और उसके बाद ज्यादा हुआ है कि हमने देखा है, एंड आई एम श्योर यहाँ पे भी जो लोग मौजूद हैं, पहले क्या होता था कि आप जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो लैंग्वेज में ही सिर्फ कंटेंट देखते थे। अब हमने देखा है कि लोग डब्ड और सबटाइटल्स के साथ बहुत कंटेंट देखते हैं। तो अब क्या है कि आप एक अच्छा तमिल फिल्म आप हिंदी डब्स, हिंदी सबटाइटल्स के साथ आप देख सकते हैं, आप तेलुगु देख सकते हैं। जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं वो हिंदी कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। तो इससे ओटीटी से सबसे बड़ा मेरे हिसाब से फायदा ये हुआ है कि जो चॉइस है ना वो ऑडियंस के पास आ गई है, कन्वीनियंस की। आपको जब देखना है, जहां देखना है, जिस स्क्रीन पे देखना है, जिस लैंग्वेज में देखना है, यू कैन चूज। तो वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, राइट, डिसीजन मेकिंग के लिए। पर विनय जी, इसमें एक डायरेक्टर को थोड़ी चिंता होती है कि लोग मुझे देखेंगे या मुझे पढ़ रहे हैं, और मेरा जो ओरिजिनल डायलॉग है वो दूसरी भाषा में कैसा साउंड कर रहा है, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाला डर क्या होता है एक डायरेक्टर को? अगर कंटेंट आपके दिल को छूता है तो फिर बियॉन्ड पॉइंट लैंग्वेज मैटर नहीं करती। अगर आपकी अपनी लैंग्वेज है जो आप उसके साथ कन्वर्स करना आपके लिए इजी है, वो लैंग्वेज में, तो आप थोड़ा इजीली आप उसको कंज्यूम करते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जो भी कंटेंट है जो डब होके आ रहा है, बेसिकली कंटेंट अगर अच्छा है तो ही वो चलता है। और जब कंटेंट अच्छा है तो वो डब लैंग्वेज में है, ओरिजिनल डायलॉग्स में नहीं है, उससे फर्क नहीं, वो दिल को छूता है तो वो वर्क होता है। ऑब्वियसली क्योंकि ओटीटी में ऑडियंस के पास कंट्रोल ज्यादा है, फीचर फिल्म जैसा नहीं है कि फीचर फिल्म में 2 घंटे के लिए ऑडियंस आपके पास है, वैसे ही चलेगा। यहाँ पर तो कभी भी बंद कर दें तो थोड़ा सा कंट्रोल उनके हाथ में, तो थोड़ा सा टाइट रोप वॉक रहता है। पर वही अगेन, बट अच्छा कंटेंट है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलता बस। और क्या एक एक्टर को जैसे
जो कॉमेडी जॉनर की हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्टर पर उतनी ही फिट बैठती है। आपका जो सीजन 2 आ रहा है जहां पर और पता चल रहा है कि आप न्यूज वालों की जी दो ब्रोकन न्यूज हमारा ड्रामा सीरीज है, कॉमेडी नहीं है। बट कॉमेडी जैसे कि सुनील है, अगर आपके पास सही एक्टर नहीं है, अच्छे एक्टर नहीं है, तो कॉमेडी वर्क नहीं होगा। राइटर ने कुछ भी लिखा हो, कुछ भी हो बेसिकली, बट वो उतनी इंटेंसिटी से उसी टाइमिंग के साथ अगर एक्टर ऑडियंस तक नहीं पहुंचा रहा है तो वो जोक्स फ्लैट है। तो ये एक्टर का मतलब काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ऑब्वियसली लिखावट भी उतनी अच्छी चाहिए, बट लिखावट सिर्फ अच्छी हो के क्या करे, उसको प्रेजेंट करने वाला भी कोई चाहिए। आप अभी देख ही रहे